हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लास। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास इंटर फिज़िक्स का लेक्चर नंबर 1। ठीक है, तो इस लेक्चर के अंदर हम जनरल जो है वो हीट का जो है वो इंट्रोडक्शन लेंगे, हीट इंट्रोडक्शन, और उसके साथ साथ हम जो है वो डिफरेंट थ्योरीज़ को जो है वो थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करेंगे, थ्योरीज़, और इसके अलावा टेम्परेचर को डिफाइन करेंगे और स्केल्स ऑफ टेम्परेचर को डिफाइन करेंगे। ठीक है, ये आपकी टॉपिक क्लास इंटर फिजिक्स के चैप्टर 11 हीट से रिलेटेड है। चैप्टर 11 हीट। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले जिस टर्म को डिफाइन करेंगे वो है हमारा हीट। ठीक है, एक्चुअली हीट क्या है? हीट है एनर्जी। ठीक है, और इसकी जो स्टैंडर्डाइज्ड डेफिनेशन है, जो इसकी मॉडर्न डेफिनेशन है, वो ये है कि द हीट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी। हीट क्या है? एक एनर्जी का टाइप है, एंड देट ट्रांसफ़र, और ये मुंतकिल होता है, देट ट्रांसफ़र फ्रॉम वन बॉडी टू इन अदर बॉडी, और ये ट्रांसफ़र होता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी की तरफ ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, हीट का फ़्लो तब ही पॉसिबल है जब दो बॉडीज़ के दरमियान आपका क्या होगा? टेम्परेचर डिफरेंस होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या सीखा? हीट क्या है? एक एनर्जी का टाइप है, और ये फ़्लो होता है जब दो बॉडीज़ के दरमियान क्या होता है? टेम्परेचर का डिफरेंस होता है। ठीक है, इसका मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल बता रहा हूँ। सपोज़ कर लीजिए आपके पास एक बॉडी है। ठीक है, अगर इसका सपोज़ कर लीजिए टेम्परेचर है 40 सेंटीग्रेड, और ये हमारी ए बॉडी है, और उसी के साथ हमने दूसरी बॉडी सपोज़ कर लीजिए कांटेक्ट में रख दी है, और ये बी बॉडी है ऑफ द सेम साइज़। इसकी जो साइज़ होगी वो क्या होगी? सेम होगी। ये बी बॉडी है, और इसका सपोज़ कर लीजिए टेम्परेचर है 30 सेंटीग्रेड। ठीक है, तो अब होगा ये कि बॉडी ए से टेम्परेचर फ़्लो होगा बी की तरफ, क्योंकि बॉडी ए का टेम्परेचर है 40 सेंटीग्रेड और बॉडी बी का टेम्परेचर है 30 सेंटीग्रेड। क्यों ए से बी की तरफ फ़्लो हो रहा है? क्योंकि बॉडी ए का 40 सेंटीग्रेड मीन्स ये ज़्यादा है, और ये फ़्लो हो रहा है कम की तरफ, और बी का टेम्परेचर कितना है? 30 सेंटीग्रेड। ठीक है, तो हमेशा एक और चीज़ आप अपने माइंड के अंदर बिठा दें, हीट ऑलवेज फ़्लो। हीट जो हमेशा आपकी फ़्लो होती है हॉट टू द कोल्ड बॉडीज़। हीट हमेशा आपकी हॉट से कोल्ड बॉडीज़ की तरफ क्या होती है? ट्रांसफ़र होती है, कोल्ड बॉडीज़। ठीक है, तो हीट क्या होगी? ट्रांसफ़र आपकी हमेशा हॉट बॉडीज़ से कोल्ड बॉडीज़ की तरफ। ठीक है, आप जब भी एक चाय का कप है जो है गर्म है, ठीक है, मैं यहाँ पर आपके चाय का एक कप बनाता हूँ। ठीक है, तो अगर इसके अंदर टी मौजूद है, ठीक है ना, तो जब आप इसको हाथ लगाएंगे तो ये आपको हार्ड फील होगा। अगर आपका बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो फिर ये आपको कोल्ड लगेगा। तो टेम्परेचर डिफरेंस जो है वो बहुत जो है वो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है हीट के फैक्टर को समझने के लिए। डिफरेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डिफरेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको डिफरेंस को क्या करना है? लाजमी जो है वो जहन के अंदर रखना है। ठीक है, उसके बाद एक और एग्जांपल की तरफ चलते हैं कि अगर किसी भी सिस्टम के अंदर दो बॉडीज़ का टेम्परेचर सेम हो तो क्या होगा? किसी भी सिस्टम के अंदर अगर दो बॉडीज़ का टेम्परेचर होगा तो क्या होगा? सपोज़ इसका भी 30 सेंटीग्रेड है, इसका भी 30 सेंटीग्रेड है, ये ए बॉडी है सपोज़, और ये बी है, तो ये दोनों बॉडीज़ रहेंगी इक्विलिब्रियम के अंदर। मीन्स इनका तवाज़ुन जो है वो बैलेंस रहेगा।
ना तो बी से ए की तरफ शिफ्ट होगा, ना तो ए से बी की तरफ, और ये रहेगा बैलेंस। क्यों ये बैलेंस रहता है? क्योंकि इन दोनों का टेम्परेचर क्या है? सेम है। ठीक है, तो ये आपने अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। ठीक है उसके बाद हम नेक्स्ट जो है वो इसकी थ्योरीज़ पे जाते हैं कि हीट से रिलेटेड हमारी कौन सी थ्योरीज़ जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। तो फर्स्ट हम डिफाइन करते हैं कैलोरिक थ्योरी को। ठीक है, कैलोरिक थ्योरी क्या है? कैलोरिक थ्योरी जो है वो हमारी एक ओल्ड थ्योरी है। ठीक है, और इस थ्योरी के मुताबिक एक ये कॉन्सेप्ट था कि एक वेटलेस फ्लूइड होता है जो एक ऑब्जेक्ट्स की जो है वो प्रॉपर्टीज़ होती है। क्या इसके अंदर क्या कॉन्सेप्ट था कि हीट क्या है? हीट इज़ अ वेटलेस फ्लूइड। ठीक है, हीट आपका क्या है? एक वेटलेस फ्लूइड है दैट कंटेन्ड इन एवरी मटीरियल बॉडी। ठीक है, हीट आपका क्या है? एक मटीरियल जो है वो वेटलेस फ्लूइड है जो हर मटीरियल के अंदर जो है वो पाया जाता है, मटीरियल बॉडी। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट के हवाले से ये कहा जाता है कि ऐसी चीज़ें स्पेशली जो हमारी हार्ट होती हैं उनके अंदर एक वेटलेस फ्लूइड होता है जिनको हम क्या कहते हैं? हीट कहते हैं, और ये उनकी प्रॉपर्टी होती है। लेकिन जब हमारे पास, अब मैं आपको फिगर से समझा रहा हूँ। ठीक है, सपोज़ कर लीजिए आपकी यहाँ पे एक बॉडी है। ठीक है, जिसका टेम्परेचर है सपोज़ 40 सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे वेटलेस फ्लूइड की जो मिकदार है कैलोरिक के हिसाब से वो कुछ ना कुछ होगी। तो जब हम टेम्परेचर को हायर कर रहे हैं, सपोज़ कर लीजिए हम इसका 60 सेंटीग्रेड कर रहे हैं, तो यहाँ पे वेटलेस फ्लूइड जो है वो ज़्यादा हो गया। तो यहाँ पे कंट्रावर्शन आ रहा था कि बॉडीज़ के अंदर एक जैसा वेटलेस फ्लूइड क्यों नहीं है। ठीक है, तो ये सबसे जो है वो प्रॉब्लम था, जिसकी वजह से कैलोरिक थ्योरी जो थी वो क्या गई? फैल गई, और ये जो है वो एक्सप्लेन ना कर सकी कि जो है वो किसी बॉडी के अंदर कितना वेटलेस फ्लूइड है। ठीक है, वो एक्चुअली मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर की एग्जैक्ट जो है वो नहीं दे सकती थी। क्या? स्पेशली इट कुड नॉट डिफाइंड द अमाउंट ऑफ वेटलेस फ्लूइड कंटेन्ड इन दैट मटीरियल बॉडी। ठीक है, तो ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर सकी कि किसी बॉडी के अंदर कितना वेटलेस फ्लूइड है। ठीक है, तो इस वजह से ये क्या गई? फैल गई। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो इम्पोर्टेंट थ्योरी है वो है जोल्स थ्योरी। ठीक है, तो जोल्स थ्योरी डिफाइन करती है, यहाँ पे लिख रहा हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, जोल्स थ्योरी। ठीक है, तो यहाँ पे आप पहले ही देख रहे हैं जोल्स लिखा हुआ है, तो आपको पता है एसआई यूनिट ऑफ हीट जो होता है वो क्या होता है? जूल। एसआई यूनिट ऑफ हीट क्या होता है? वो जूल होता है। ठीक है, तो ये थ्योरी ज़ाहिरी बात है एसआई यूनिट के बेसिस पे है, तो ये क्या होगी? हमारी करंट थ्योरी होगी, मॉडर्नाइज थ्योरी होगी। ठीक है, इस थ्योरी के अंदर हीट का फ्लो जो होता है, हीट फ्लो, ठीक है, कैन बी मेजर्ड इजीली। ठीक है, इस थ्योरी के बेसिस पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसके अंदर हम हीट का जो फ्लो है, सपोज़ कर लीजिए एक ऑब्जेक्ट से जो हीट मुंतकिल हुई दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ, सपोज़ कर लीजिए ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है ए, और सपोज़ कर लीजिए इसमें जो इंटरनल एनर्जी है, अब हम इसकी इंटरनल एनर्जी की बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये इसकी बॉडी के इंटरनल जो है वो इवॉल्व है। ठीक है, और यहाँ पे हम एक और बॉडी लेते हैं जो बी है।
और सपोज़ कर लीजिए ये 20 जूल्स जो है वो कंटेन कर रही है इंटरनल एनर्जी। तो होना क्या चाहिए, हमने पहले भी पढ़ा कि जिसके पास ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट होगा वो फ़्लो होगा किसकी तरफ। तो आप ये जहन में रखें, हमेशा हीट फ़्लो होती है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, ये आप जो है वो जहन के अंदर रख दें। ठीक है, तो यहाँ पे 40 जूल्स है, यहाँ पे 20 जूल्स है। तो सपोज़ कर लीजिए इस बॉडी का, जब हम ये बॉडी इसके साथ कांटेक्ट में रखते हैं, यहाँ पे ए बॉडी है, अब इसका 40 जूल, अब जब हमने इसको इसके साथ कांटेक्ट में रखा तो सपोज़ कर लीजिए इसका जो टेम्परेचर है वो 30 जूल हो गया, ये भी है, तो इसका 40 नहीं रहेगा, इसका कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो 10 इसने क्या कर लिया, प्लस 10 गेन किया, तो हमें ये पता चल गया कि इसने कितनी हीट जो है वो ट्रांसफ़र की और इसने कितनी हीट जो है वो गेन की। तो इस थ्योरी का जो है वो ये मेन प्रोसीजर है कि हीट को हम अच्छे तरीके से मेजर कर सकते हैं कि हीट किसी भी सिस्टम से दूसरे सिस्टम के अंदर कितनी फ्लो हो रही है, उसकी अमाउंट कितनी है। ठीक है, उसके बाद आते हैं कि हीट के कौन कौन से यूनिट्स होते हैं। ठीक है, अगर CGS सिस्टम की बात की जाए तो CGS सिस्टम के अंदर हीट का जो यूनिट होता है, हीट यूनिट, वो होता है कैलोरी। ठीक है, अगर हम जो है वो ब्रिटिश थर्मल यूनिट की बात करें तो BTU होता है इसका यूनिट, ब्रिटिश थर्मल यूनिट में। ठीक है, उसके बाद अगर हम SI की बात करें तो SI सिस्टम के अंदर जो हीट का यूनिट होता है वो होता है जूल। ठीक है, इसी तरीके से हमें कि ये क्या करना है, डिफाइन करना है। और ये भी आप जहन में रखें कि एक कैलोरी जो होती है उसके अंदर आपके 4.18 जो होते हैं जूल्स एनर्जी कंटेंट होती है। एक कैलोरी के अंदर कितने जूल्स होते हैं, 4.18। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।